शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले दो बच्चे आखिरकार एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन जाते हैं। क्यों बड़ा भाई छोटे भाई को कुल्हाड़ियों के वार करके मार देता है और फिर घर में घरा खोदता और उसके अंदर दफना देता है। इस वाकये के पीछे असल हकाइक है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। मेरी 5 बेटियां हैं, मुझे अपना एक बेटा दे दो। छोटे भाई ने बेटा देने से इनकार क्या किया, बड़े भाई ने कुल्हाड़ियां मार के अपने ही छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कत्ल होने वाले की जो बीवी थी उनके वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और वैसे भी इनकी रिश्तेदारी थी। मामला है क्या थे, वजह है क्या थी, सिर्फ जो झगड़ा था जी सिर्फ जमीन का था, आप बता रहे हैं कि बेटे का झगड़ा था? नहीं, तनाजा तो बेटे तो शुरू होया इन्हां दा ते बेटा ना देन दी वजह तो उन्हां जमीन दा इक बहाना बना लिया। बन बनिए दा नाम क्या था आपके दामाद का? मोहम्मद आशिक। आशिक नाम था। हाँ, और उसके बड़े भाई का? कत्ल करने वाला जो बड़ा भाई था उनका नाम आसिफ था। आसिफ था। ये रिश्तेदार थे आपके? हम भांजे थे। भांजे थे? सगे भांजे थे? सगे भांजे थे। सगे भांजे थे। कितना अर्सा पहले अपनी बेटी की ब्याई थी वहाँ पे? तकरीबन 8 साल पहले। 8 साल पहले ब्याई थी। और ब्याई इसी वजह से थी कि लड़के अच्छे हैं? हाँ, लड़के अच्छे थे, 5 वक्त तक नमाजी था, परहेजगार इंसान था आशिक जो है। हाँ जी, ठीक है। और मामला ठीक चल रहे थे? आशिक का रवैया आपकी बेटी के साथ ठीक था? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। अच्छी जिंदगी गुजरी थी? हाँ, लेकिन घर में तो उनके गुर्बत थी, लेकिन मामला उनके बहुत अच्छे थे। घर में गुर्बत थी लेकिन मामला अच्छे थे। मामला अच्छे थे। हाँ। आना जाना, कभी नाराजगी वगैरह, कभी बेटी ने शिकायत नहीं की होगी? नहीं, ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। नहीं। अब मामला हुआ क्या था, सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ ये बताएं, इनके झगड़े का? इनके झगड़े का सिलसिला पहले तो उसने कहा कि एक बच्चा दे दो मुझे, इन्होंने इनकार कर दिया। इनकार के बाद उन लोगों ने अपना बेटा कोई भी नहीं था? नहीं, उन लोगों ने रंजिश रखी है इस बात की। जो जमीन का तनाज़ा ये तो हमें एक बहाना बनाया गया है ना, असल वजह तो बच्चे की है। अच्छा, तब मना कर दिया, आपस में इनकी बहस हुई इस बात से। बेटा क्यों मांगता था, क्या वजह थी? बेटा मांगता था, अपनी विरासत का हिस्सेदार बनाना चाहता था। उसकी अपनी 5 बेटियां थी? 5 बेटियां थी। तो वो शुक्र अदा नहीं करता था कि नेमत अल्लाह की 5 बेटियां मिली? लेकिन वो तो एक अच्छे इंसान को होती है ना, रब का शुक्रिया अदा करना। जब इंसान रह ही अपना मनशियात दे विच नशे दे विच धुत रहे, उन्हें की करना है? बुराई उनके वास्ते है भी कोई नहीं। एक मोमिन इंसान होवे, उन तो नमाज नाल करते ना। बेटियों से मोहब्बत नहीं करता था वो? बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। बेटियों से मोहब्बत करता था? हाँ, लेकिन इन लोगों के साथ जो ये अच्छा नहीं। उसके बावजूद भी उसे बेटा चाहिए था? बेटा चाहिए। और बेटा अपने भाई से मांगा? बेटा भाई से मांगा, भाई ने इनकार कर दिया। भाई ने इनकार कर दिया, आशिक ने इनकार कर दिया। आशिक ने कहा एक ही जगह पे रहते हैं, उधर भी वो भी तुम्हारे ही हैं, ये भी तुम्हारे ही हैं, एक ही घर है, एक ही घर है, तुम्हारे ही हैं। लेकिन वो इस बात पे बाजिद था। तो उसकी वालिदा, उसके वालिद? उसकी वालदा तो पहले फौत हो गई, अपना वालिद भी फौत हो गया। इस वक्त तो एक अपना मशीरा ही है, 4 तो 5 मशीरा ने, वो बेचारियां दर बदर धक्के खान जो गया। मैं कहा बेटा तुसी आओ, तुम्हारे वास्ते दरवाजे खुले। अब घर में कौन कौन रहता था वहाँ पे? दोनों भाई रहते थे। दोनों भाई रहते थे। और बहनें कितनी थी उनकी? 5 बहनें थी। तो 5 बहनें कहाँ पे, शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा, सारी शादीशुदा, सारी शादीशुदा। हाँ, ऐसे कल परसों तक ये हो गई हैं वापस। एक इत्थे ही हले भी इत्थे ही है। अच्छा, आशिक का जो बड़ा भाई है आसिफ, कोई नशा वगैरह करता था? नशा करता था, शराब का नशा करता है, और भी मेडिकल स्टोर से गोलगन लेके खाता है। ये सारा कुछ नशा करता था। तो कभी छोटे भाई ने, कभी आप लोगों ने, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? बड़ी बेर रोकने की कोशिश की थी, मैं खुद रोकिया उन्होंने कहा जो करना मैं अपनी मर्जी में करना, मैं कैसे पलो करना वा, और बोलता ही बदतमीजी नाल था। अब ये किस दिन का वकूआ है कि इसने कुल्हाड़ियां मारी? 11 तारीख का वाकया। 11 तारीख का वाकया है। जब कुल्हाड़ी मारी जाए, वार हो, चीखो पुकार होती है, मोहल्लेदार किसी ने सुना घर में, लेकिन जब नशा ओवर चीज खिलाई गई तब पता नहीं चीज किसने खिलाई?
ये आसिफ ने आसिफ ने खिलाई किसको? तमाम घर वालों को, अपनी बीवी से के अलावा, अपनी बीवी के अलावा। हाँ, उसकी बीवी सारे मामला में मुलव्वस है? मुलव्वस है। उसकी बीवी को पता था सारा? सारी प्लानिंग के तहत कत्ल होया है, पूरी प्लानिंग के तहत कत्ल होया है। प्लानिंग तो कम से कम 15 दिन प्लानिंग ਨੂੰ हो गए सी, बांदा वक्त तो आखिर। अच्छा, नशावर दवाई याद दी रात को, वो किस चीज में मिला के दी, ये पता लगा? उसने बताया? खाने वाली जो सब्जी है इन लोगों ने बनाई है, उसमें डाल के दी। उसमें डाल के दे दी। वो बर्तन ही सुबह उठ के गायब हो गए थे। जब सुबह उठे ना, वो बर्तन ही गायब थे। और फिर ये सो गए, इनको नहीं होश? कोई होश नहीं इन्होंने। तो क्या बताया कि आसिफ ने क्या किया? फिर आसिफ ने जो बयान दिया, आसिफ ने मेरे ख्याल मेरे तो बयान तो नहीं, मेरे सामने तो बयान नहीं हुए। फिर हुआ क्या? आसिफ ने किया क्या? कुल्हाड़ी कहाँ से लाई? कुल्हाड़ी घर में ही थी? कुल्हाड़ी भी उन्हें उत्थे ही बनाई, घर दे विच ही पई सी जनाब। उन्हें अपना दातरी भी उन्होंने घर दे विच पई सी, ते उन्हें कुल्हाड़ी दा वार कीता। उन्हें एक ही में हमारी तो उनका बेचारे गला कटिया गया, इशारा कर कटी गई। सिर्फ आसिफ पे वार, आशिक पे वार किया था आसिफ ने? आशिक पे वार किया है, और अपना आशिक की बीवी पे वार किया है। अच्छा, सबको मारने की प्लानिंग थी? सब तो उनकी कोशिश थी कि 3 जाने जाया करनी है, एक बेटा बचाना है। मैं सिर्फ एक बेटा बचाना। कितने साल का बेटा है? वो 7 माह का। अच्छा, सिर्फ 7 महीने का बच्चा है? जो मांग रहे थे वही बच्चा तो नहीं? वो ही है। अच्छा, वही बच्चा बचाना था, बाकी सबको मार देना था? बाकी सबको खत्म करना था, और सब पे वार भी किए। तो बीवी कैसे बच गई? आपकी बेटी जो है वो कैसे बच गई? कुल्हाड़ी उसने पकड़ ली। अच्छा, उसे होश आ गया था? उस जिस वक्त चादर उठाई है ना, चादर उन्हें अपना जिस्म तो उतारी है, तो उस वक्त इन्हों की अख खुल गई। तो इन्होंने जिस वक्त कुल्हाड़ी इसे मारी, तो इन्हें आखिया मैंने पता नहीं कि चपेड़ बजी गई। इन्हू कुल्हाड़ी का नहीं पता लगा मेरे को कुल्हाड़ी बजी। इन्हें तो बाद च पता लगा है, जिस वेख्या कि मेरे कपड़े खूनो खून। तो फिर कपड़े उन्हें गल भी पिया, कपड़े कुपड़े पाड़ दिते। वो फिर मसाया के घर जाके, मसाया ने मेरा मतलब उन्हें फिर चादर च लपेटिया, और बेपरद सी, इन्नी बेदर्दी ना उन्हें जालिम ने निशान बनाया इन्होंने। अच्छा, वो वहां से भाग गई। हाँ। तब आसिफ कहाँ पे गया? आसिफ ने दोबारा कोशिश नहीं की वार वूर करने की? आसिफ ने जब उन लोगों ने बच्चा, उनकी बीवी ने बच्चा पकड़ लिया ना, उसने कहा कि मैं बच्चा पकड़ लिया है, अब सबको खत्म कर दो। तो इसने इनको थोड़ा मौका मिला है, ये दरवाजा खोल के बाहर गई। बाहर जाके मसाया उठाया है, मसाया उठा के तो फिर मसाया थी तो फिर लोग उठ गए, फिर उन्होंने आसिफ ने पकड़ लिया। लोगों ने आसिफ को पकड़ा है। और वो उसे कब मौका मिला? जब वो बता रहे हैं कि जमीन की खुदाई करके आशिक को उसने अंदर दफना दिया, वो किस वक्त मौका मिला उसे? वो तो पहले ही कर दिया था ना उसने, बीवी को मारने से पहले। बीवी तो बाद जो उन्होंने अपना निशाना बनाया है ना। अच्छा, पहले उसने क्या किया? पहले उसने आशिक को मारा है? पहले आशिक को मार के गला अपना उनसे नप के स्लैपा पा के उत्ते कागज पत्तर पा के। अच्छा, स्लैपे भी लेके आया हुआ था? स्लैपे भी लेके आया था, स्लैपे गुजरी पड़ी है मौके पे। स्लैपे भी लेके आया, स्लैपे डाली है, स्लैपे डालने के बाद ऊपर मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डाल दी, ऊपर फटिया ला के पानी पुनी ते छट्टे पतरी मारे या नहीं मारे, रब ही बेहतर जानता कि मैं तो वकूबा वेख्या नहीं सी। लेकिन उनके विच ये है कि इन्नी कारकर्दगी करन तो बाद फिर उन्हें बीवी पे हमला किया, फिर उस पर हमला किया है। हाँ। और फिर जब आपको ये सारे मामला आपकी बेटी ने बताए, पुलिस को इतला दी गई? नहीं, पुलिस ने चला देना साढ़े तो पहले ही दे दी थी पुलिस को इतला। लेकिन वो बता रहे हैं कि जो आशिक की लाश है वो आप लोगों ने जाके निकाली, पुलिस ने नहीं निकाली? नहीं, पुलिस तो आई 6 बजे। पुलिस 2 बजे इतला है, पुलिस सुबह 6 बजे आई है। उससे पहले आप लोग पहुंच गए हुए थे? उस वक्त असी पहुंच गए थे। असी जाकर अपना उनकी मशीद है ये अपना उनके विचों गड़े के विचों कढ़दियां पईयां सन मिट्टी, तो असा जाके उन्होंने कढ़िया 2 भरावां ने, एक मैं मेरा बड़ा भाई। अच्छा, आसिफ ने आपको बताया था कि मैंने इधर दफनाया है? आसिफ ने मल्लेदार ने बताया था ना, मल्लेदार जिस वक्त पकड़ा है ना, पहले तो बता ही नहीं रहा था ना कि वो डॉक्टर के पास गया है, वो सोफिया को कुहाड़ी बजी है, डॉक्टर के पास गया, दवाई लैन वास्ते गया है। फिर उन्हें जिस वक्त सारा पिंड का माशरा वेख्या, उन्होंने मेरा मतलब बच्चा नजर नहीं आया। फिर उन्होंने बीवी ने आख्या उन्हें इन्हू पुछ के सानू दस नहीं तो अभी तेरे को ना कोई बुरा ही करा। फिर मल्ले का तेन पता उन्होंने धमकी लाई, तो फिर उन्हें दसिया भी उन्हें जिथे जाना से चला गया है, वो अल्लाह को चला गया है, मैं मार के उन्होंने नप छड़िया।
और ये फिर आसिफ ने निशानदेही की कि मैंने इस जगह दफनाया। फिर आसिफ ने अपने महल्लेदार ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ महल्लेदार ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं की। और फिर वहां से लाश निकाली गई। आप तो भी बता रहे थे कि उसकी बीवी साथ मुलव्वस थी, तो बीवी को भी इस चीज का सारा इल्म होगा जब बीवी को मौके पे पकड़ा। फिर मैं तो तेन दस्या कि 15 दिन तो पहलों ये प्लानक बनाते पे सन मियाँ बीवी आसिफ ते उनकी बीवी, लेकिन मौका जिस वक्त उन्होंने मिले उस वक्त उन्हें अपना हमलावर हो गए। लेकिन प्लानक इन्हें दोवां दी गए, आसिफ कल्ले दी नहीं गई, प्लानक दोवां दी गए। और हो सकता कि इहदे विच मुलव्वस किहड़े लोग ने, ये तो तफ्तीश होंदी, कोई अच्छा अफसर करेगा तो फिर जमीन कितनी है, कितने मरले में घर है? फिर सामने नजर आएंगे। 10 से 12 मरले होगी, 10 से 12 मरले, 14 मरले होगी। और 2 भाई थे? 2 भाई थे। मकान भी कच्चा पक्का कैसा मकान? कच्चे पक्के टूटे हुए मकान है। और उस जमीन के तनाजे के लिए वो बताया जा रहा है। लेकिन झगड़ा बता आपके बकौल के बच्चे से शुरू हुआ था। हाँ जी, बच्चे से शुरू हुआ। रंजिशें बढ़ती गई। वो रंजिश उसने एक इंसान होवे ना, इंसान होवे, एक मुसलमान इंसान होवे, तो छोटियां मोटियां गल्लां ना जेहड़ियां ज़हन च नहीं लिआंदा। एक बंदा जिस वक्त नशे दे विच धुत होवे ना, नशा मेरा मतलब नशा हर ऐप करदा होवे ते उहदे वास्ते बुराई करनी कोई जुर्म नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता कि आसिफ कोई आशिक तो कोई नशा नहीं करता था। आशिक तो कोई सिगरेट तक नहीं पीता था। हो सकता और है 5 वक्त का नमाजी था। आशिक आसिफ को मना करता हो कि नशा ना किया करो, अगर नशा करोगे तो घर ना आया करो। हो सकता जी उन्होंने घर दे विच कोई मामलात होया हुण ते उन्हां दा मैं नहीं कुछ कह सकदा। बिल्कुल ऐसी है जी। लेकिन मैं खुद उन्हें रोकदा रहा, मैं कि पुत्ते काम अच्छा नहीं हैगा यार, अच्छा नहीं। अच्छा, शराब पीकर अपने ही भाई को कुल्हाड़ियां मारी, फिर घर में ही घड़ा खोदा और घड़ा खोदने के बाद उसको उसके अंदर दफना दिया और पूरी तैयारी की हुई थी। अब इंसान इस हद तक बेहिस कैसे हो सकता है, कैसे इस हद तक जानवर बन सकता है कि फिर स्लैबों का इंतजाम, फिर ऊपर स्लैबें डाली गई, ऊपर मिट्टी डाल दी गई, फिर आशिक की जो बीवी है यानी अपनी भाभी, उन पे भी कुल्हाड़ियों के वार किए। इनका जो ये सारा माथा है ये इस वक्त सारा कटा हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गई। बाकी वहां पे मामला हुआ क्या था और वहां पे सिचुएशन है क्या थी, हालात कैसे थे, कैसे आसिफ को पकड़ा गया, सारी कहानी इनसे जानते हैं और कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहन, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है, बहुत दुख है आपके खामद का, और मुनासिब नहीं है आपसे बात करना, लेकिन हम जानना भी चाहते हैं, लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, अपने आला अफसरान को, आला हुक्मरानों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो जुल्म ज्यादती आपके साथ हुई है उसका इंसाफ मिलना चाहिए जी। मुझे ये बताइएगा कि आसिफ और आशी का सही झगड़ा है क्या था? कुछ कह रहे हैं जमीन का झगड़ा था, कुछ कह रहे हैं बेटे का झगड़ा था। भाई पहले बच्चे का झगड़ा था, जब हम लोगों ने इनकार किया तो तब जमीन का झगड़ा डाल लिया। फिर जमीन का वो 10-12 मरले की वो टूटा मकान, हाँ जी, उसका झगड़ा शुरू हो गया। हाँ जी, उसका झगड़ा शुरू हो गया। और आसिफ जो है रोजाना की बुनियाद पे शराब पी के घर आता था? कभी कभी पीता था, ज्यादा नहीं। घर में पीता था कि बाहर से पी के घर आता था? कभी बाहर कभी घर। घर में पीता था। हाँ तो जी। इस बात से आशिक रोकता था? आशिक ने, उसकी बीवी ने काफी बार बोला कि भाई अपने भाई को रोको। हम लोगों ने बोला भाई भी ना भी शराब पिया करो, आपकी छोटी छोटी बेटियां, ऐसा ना किया करो। कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। क्या नाम है बेटियों के? एक बड़ी का नाम है रूज फातिमा। कितने साल की है वो? वो तकरीबन 12 साल की। ठीक है। छोटी का नाम ईमान फातिमा है। अच्छा। उसकी उम्र होगी 8 साल। उससे छोटी है जो वो मरियम, उससे छोटी है जन्नत। वो जो छोटी थी उसका नाम था फातिमा तो ज़हरा। 3 बेटियां तो समझदार हैं, वो अकल भी रखती होंगी, उनको समझ भी आती होगी कि वालिद जो है शराब के नशे में आता है। हाँ जी। जब शराब के नशे में आता तो अपनी तो होश नहीं होती होगी उसे। हाँ जी। मारपीट करना, गालम गलोच देना, ये मामला घर में चलते रहते थे। हाँ जी, लेकिन वो अपनी बच्चियों को कुछ नहीं कहता था, दूसरों को गालियाँ निकालता था। गालियाँ किसको देता था? बहनों को, मुझे, भाई को। बहनें तो घर नहीं होती थी फिर भी गालियाँ निकालता रहता। उनके बावजूद भी बहनों को गालियाँ देता था? फिर भी गालियाँ निकालता रहता था। जब भी बोलता है तो बस इतनी ही गंदी गालियाँ निकालता था। शराब पी के आ जाता था, बस
बेटियों को भी अच्छे से प्यार करता था, बीवी से भी सही बात करता अच्छा, था। बीवी से भी ताल्लुकात ठीक थे, हाँ जी। बच्चियों के साथ भी ठीक था। शराब के नशे बस उसे इतना पता था कि मैंने अपनी भाभी को और अपनी बहनों को गालियां देनी है, हाँ जी। और गालियां देके क्या कहता था, क्या बरके लगाता था? बहुत बहुत गंदी गालियां निकालता था जो मैं बयान नहीं कर सकती। किस वजह से निकालता था? कोई ये जमीन की वजह से निकालता था? पता नहीं भाई, वो तो उसे ही पता होगा। जब भी सिर्फ गालियां निकालता था, आगे कोई डिमांड नहीं करता था, कुछ भी नहीं कहता था? कुछ भी नहीं, सिर्फ गाली दे जाता बस था, नाम ले लेके? हाँ जी। अच्छा, आपने आशी को बताया कि आप घर नहीं होती हैं, ये शराब पी के आता है, तो ये आके घर गालियां देता है, मुझे भी देता है, आपकी बहनों को भी देता है, अपनी बहनों को भी देता है? हाँ जी। बताया आपने आशी को? हाँ जी, उन्हें बताया। वो बोलने लगे कुछ नहीं होता, बड़ा भाई है, कह लेता है तो क्या होता है, कोई बात नहीं, वो गुजारा करो। आशिक जो है वो कोशिश करता था झगड़ा ना हो। हाँ जी, वो बहुत कोशिश करते थे कि कोई बात ना हो ऐसी कि जिससे झगड़ा हो। बहुत बार ऐसा ही हुआ कि हमारे जब भी वो झगड़ा करते थे, तब भी मैंने अपने शौहर को बताना तो उन्होंने कहना कुछ नहीं होता, बड़ा भाई है तो करता है ना हो तो क्या कर। वो बड़ा ख्याल करता था। हाँ जी। लेकिन आसिफ वैसे उतनी नफरत उससे करता था आशिक से? हाँ जी। और नफरत की वजह क्या थी? यही बच्चा और जमीन हाँ का जी। छोटा सा टुकड़ा? हाँ जी। अब झगड़े भरते गए, गालियां गलोच होती रही, कभी दिल में नहीं आया कि इतनी नफरत हो गई आसिफ के दिल में आशिक के लिए? नहीं भाई, एक टाइम बहुत गालियां निकालता था, दूसरे टाइम खुद ही बुला लेता था, यानी कि खुद ही बुला लेता था कि हमने या आशिक अली इधर आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है बाहर, या कुछ ऐसा। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इसका हद तक भी जा सकता है। जब भी वो घर आता, उसकी बीवी खाना पीछे रखना होता था, पहले उसे आज मेरे साथ इसने ये किया है, आज हमारी बेटियों को इसने ये कहा है, ये अच्छा, कहा। ये जो आसिफ की बीवी है, हाँ जी, ये आसिफ को बताया करती थी हाँ कि जी, आशिक ऐसा करता है? हाँ जी। अच्छा। जब भी, हालांकि मैंने कितनी बार बोला तुम उसे ना बताया करो, ऐसी कोई बात होती भी नहीं, क्यों झूठ बोलती रहती हो। तो कहने लगी मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बीवी का नाम क्या था? फौजिया बीबी। फौजिया बीबी। और फौजिया कान भरती थी आसिफ के? हाँ जी। वो बहनों के मुतल्लिक भी? हाँ जी। और बस यही बोलते रहते थे हमेशा कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारे पास बेटियां इसीलिए हमें सब ने छोड़ा हुआ है। तो जब भी बोलते थे तभी ये कहना, तुम लोग ना गलत सोच रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों टेंशन लेते हो। और बेटा तो आपका जो 7 महीने का भी देखा है, ये बेटा है? हाँ जी। इस बेटे की वजह से जो मामला है, जो झगड़ा है, वो शुरू हुआ। हाँ कि हमें ये बेटा चाहिए जी। और ये बच्चा, इन्होंने ये चीज आपने बताई भी थी, वो आपके वालिद भी बता रहे हैं कि आपने कहा था एक ही घर है, बच्चा आपका ही है? हाँ जी। ये बात हुई थी जी। उन्होंने पूछा हमने बेटा चाहिए, मैंने यही बोला हमारे बेटे और आपके बेटे कोई बांटे तो नहीं हुए, आप लोगों की बेटियां हमारी बेटियां, हमने कुछ बांटना है, बस यही कह के चुप कर जाना। अब कितने महीने हो गए थे कि आसिफ आशिक को बुला नहीं था रहा? इनके आपस के मामला ठीक नहीं थे? वो भाई कभी किसी को बुलाता नहीं था, बस थोड़ा बहुत जब भी कोई मेहमान आ जाता ना, तब होता है ना कि मेहमान को हम खुद बुला लें जाके, उसमें वो बात नहीं थी, उसे खुद जाके बुलाना होता था। कोई ऐसा हो मशवरा भाई से, मैं ये मशवरा कर लूँ, ये मशवरा कर लूँ, कोई ऐसी बात नहीं। जिस बंदे ने नशे में रहना, उससे तो अपनी होश नहीं होती, उसने किसी को क्या बुलाना है? शराब के अलावा भी कोई और नशा करता था? ये नहीं पता भाई, वो तो नहीं पता, लेकिन शराब का पता है। हाँ जी। और शराब की तो बड़ी गंदी बदबू भी होती है, वो तो उसके पास से आती होगी अक्सर। बहुत। बकौल आपके वालिद के क्योंकि नशा वाली दवाएं दी गई आपको, ऐसा था? क्या खाया था आपने उस दिन? उस दिन हम लोगों ने खाना खाया। पहले खाने में क्या था? सालन क्या बना हुआ? आलू मूलियाँ। आलू मूंगरे? आलू मूलियाँ। अच्छा, आलू मूलियाँ। और वो बनाई किसने थी? आपने बनाई थी कि? जी मैंने बनाई। आपने बनाई थी जी। तो उसमें नशा वाली दवाएं कैसे मिल गई? मैं भाई हंडिया बना के जब बर्तन धोए हैं, उसके बाद मैं फिर दूध लेने गई हूँ किसी के घर से। अच्छा। जब मैं आई हूँ उसके बाद मुझसे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि जान पहले ही जैसे जिस्म से निकल चुकी थी, पर फिर भी बस आसान थोड़ा थोड़ा चल के मैं काफ़ी काम किया। फिर दूध लेके आई, दूध बनाया बच्चों के लिए भी, अपने शौहर के लिए भी, मैंने अपने लिए भी चाय बनाई। हमारा तो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, उस वक्त हमें बहुत चोटें लगी थी, मेरे मियाँ को और बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा लगी थी।
फिर आपने चीजें वगैरह जो अपनी खाना खाया, उसके बाद दूध वगैरह पिया और उसके बाद आप लोग सो गए हाँ जी। कमरे में, किसी को होश नहीं? किसी को नहीं, उन लोगों से हमें पता चला कि मेरे शोहर महफिल पे भी गए थे। अच्छा, आपके शोहर? हाँ जी, 11:30 बजे वो आए हैं। ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जब मैं सोई हुई थी तब मेरे एक हाथ से खेस खींचा और दूसरे हाथ से मुझे कुल्हाड़ी लगी। मुझे ऐसा लगा, तब आपकी आंख खुली? हाँ जी, तब भी मुझे नहीं समझ आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे थप्पड़ लगा। तब वो कुल्हाड़ी किस जगह मारी आपके? यहाँ, यहाँ पर मारी? हाँ जी। और ये सारा आपका जो है कट गया हुआ सारा माथा? हाँ जो जी। है मुझे ऐसा ही लगा जैसे मुझे थप्पड़ लगा है। फिर वो मुझे उठाकर मेरा गला दबाया, मुझे बोलने लगा कि तुम्हारे शौहर को और तुम्हारे बड़े बेटे को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी। मैंने काफ़ी चीखें मारी, बहुत चीखें मारी, कोई आके मेरी पुकार सुन ले, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी बीवी आई और भाग के मेरी चारपाई के पास खड़ी हुई। मैंने इतनी ही सदाएं लगाई कि मुझे बचा लो, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा लो। और आसिफ सामने कुल्हाड़ी लेके तब खड़ा था? तब मेरा गला दबा रहा था। अच्छा, तब आपका गला दबा रहा था? हाँ जी। तब मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे छोटे बेटे को उठा के बोली कि ये देखो मैंने हमारा बेटा उठा लिया है, अब इसे ख़त्म करो। अच्छा, उसकी बीवी पुकारी है? हाँ जी। यानी इस सारे मामले में जो बीवी है वो मुलव्वस है, इन दोनों की प्लानिंग थी? जी। उसने बच्चा उठाया और उसने कहा इसका काम खत्म करो। उसने बोला ये हमारा बेटा मैंने पकड़ लिया, अब इसे ख़त्म करो। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई, क्योंकि कोई आया तो है नहीं पास? क्योंकि जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तब मैंने कुल्हाड़ी खींची और वो दातरी लेने चला गया। साथ में उसकी बीवी उसके पीछे पीछे थी। तब मैं भागी हूँ बाहर। मैंने वो दरवाज़ा खोला, जाके उसी कुल्हाड़ी से उन साथ वाले हमसायों का दरवाज़ा उसी कुल्हाड़ी से पीटा। वो भाग के बाहर आए, उन लोगों ने दातरी उनसे पकड़ी। उन लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तब सब लोगों ने जब मुझे वहाँ उठा के लेके गए, देखा कि जो हालात है, मैं बेहोश हो गई वहाँ उनके घर जाके। उन लोगों ने पता नहीं कब मुझे होश आई, तब मुझे चारपाई पे डाला और मैंने पूछा भाई प्लीज़ मेरे शौहर को देखें, मेरे बच्चों को देखें। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है, वो बोल रहा था ऐसे मुझे। तब उन लोगों ने आके पूछा तो बोलने लगा मैंने उसकी बीवी को कुल्हाड़ी मारी है, इस वजह से वो उसकी दवाई लेने गया रमज़ान मेडिकल स्टोर पे। तब सब डॉक्टरों के पास गए हैं, सब ने पूछा जाके डॉक्टरों से। किसी ने कहा हमारे पास नहीं आया, सब ने बोला यही कि हमारे पास नहीं आया। तब वो घर गए, उतनी देर में उसने हमारे घर की तलाशी भी ले ली। हमारे जो पैसे वगैरह थे वो भी उठा लिए। वो आसिफ ने सारा कुछ लपेट लिया हुआ? सब कुछ। तब उन लोगों ने मुझसे आके पूछा वो तो नहीं है वहाँ। मैंने कहा भाई उसी से पूछें। उसने कहा क्या किया उसके साथ, क्यों? तब उन लोगों ने आके पूछा तो बोलने लगा नहीं वो दवाई लेने गया है। तब जब मैंने दोबारा बोला ना कि आप लोग प्लीज़ दोबारा जाके उससे पूछे, वो उधर नहीं थे। जब मैं उठी हूँ तब वो वहाँ नहीं थे। तब उन्होंने आके पूछा तो बोलने लगा वो अल्लाह के पास है। तब भी उसने ये नहीं बताया कि मैंने उसके साथ क्या किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया, यही बोली जा रहा था। तब उसकी बीवी से मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला अल्लाह का वास्ता है, तुम्हारी मरी बेटी का वास्ता है, तुम्हें उससे जाके पूछो, एक बार पूछो उससे ऐसा क्यों किया है, कहाँ है, क्या किया है उसने उसके साथ। तब उस लोगों ने भी जाके उससे बोला कि तुम जाके उससे पूछो, वो तुम्हें ही बताएगा। तब जाके उसने पूछा तो बोलने लगा मैंने वहाँ गड़ा खोदा था, उसमें मैंने उसे दफन किया है, ऊपर लकड़ियाँ डाली, निकाल लो जा। लेकिन से निकाला गया। जब हम लोगों ने निकाला हमें यही लगा कि हम लोग शायद कोई सांसें बची हों। आपको यही था कि कुल्हाड़ी के वार नहीं किया, वो वैसे ही जिंदा ही दफनाया? हाँ जी, हमें यही था कि हो सकता है कि उनकी कोई सांसें बची हों, हम लोग भाग के हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने निकाला तब उनकी गर्दन कटी। सब्र करे, हौसला करे। बचने की तब कोई उम्मीद नहीं थी, दुनिया से
पहले जा चुके हुए थे? हाँ जी, उसने मार के ही दफनाया था? मार के उसने दफनाया था, उनकी शाहरग कट चुकी थी। और आशिक तो भाई से प्यार भी करता था, जिस तरह बताने के बड़ा एहतराम करता था। बहुत प्यार करता था अपने भाई से। जब भी बोला यही बोला कि मेरे भाई के पास बेटियां हैं, मैं हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इन्हें बेटा दे, अपनी जनाब से दे। ये नहीं कहा कभी कि मेरा भाई ऐसा करता है मेरे साथ, यही बोला हमेशा कुछ नहीं होता, बड़ा भाई है तो करता है ना होता तो कहाँ, क्या किसने करना था। अब पुलिस ने किस किस को अरेस्ट किया? वासिफ को किया हुआ है? सिर्फ आसिफ को। उसकी बीवी को सामने तफ्तीश नहीं किया? नहीं। ये आपने पुलिस को बयान दिया था कि उसकी बीवी ने मौके पे बच्चा भी उठाया है? हाँ जी, मैं बयान दे के आई कि मैंने बच्चा उठा लिया है, मार दो अब इसे भी। मैंने उनसे जाके बोला है, उनसे ये भी बोला है कि आप लोग प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं, लेकिन कोई भी नहीं, किसी ने भी उस दिन से कॉल नहीं की कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। अफसोस, कोई किसी ने नहीं आके पूछा बेटा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी ने नहीं आके पूछा। आपका नाम क्या है? सोबिया भी। सोबिया की तकलीफ जो है ना, बहुत बड़ी तकलीफ है। ये सोबिया को जो जख्म है, सोबिया के ये माथे पे दिमाग पे कुल्हाड़ी लगी हुई है, लेकिन वो जो तकलीफ से गुजर रही है ना, उसके लिए अपनी दर्द कुछ भी नहीं है। उसका खामद इस दुनिया में नहीं है। उसे हर वक्त उसकी याद आ रही है, फिर उसका चेहरा देखती है, फिर वो जो बर्बरियत जुल्म ढाया गया उस पर, उसको कुल्हाड़ियां मारी गई, फिर उसको घर में दफना दिया गया, फिर कुछ घंटे जो तलाश करना उनका, वो उसकी आंखों के सामने से नहीं जाता। लेकिन वो एक अदालत से उम्मीद लिए हुए थी कि पुलिस वाले मुझे इंसाफ दे देंगे, हो सकता है पुलिस वाले मुझे इंसाफ दे देंगे, जाके अपने बयान रिकॉर्ड करवा के आई। आसिफ की बीवी भी साथ मुलव्वस है, पहले कान भरने में, फिर उसे मरवाने में, उसके बाद उसे दफनाने में, फिर मेरा बच्चा तक उठाने में। जब मेरा गला दबाया जा रहा था तो आसिफ की जो बीवी है पास खड़ी थी, उसने बरक लगाई कि मैंने बच्चा उठा लिया है, इसे भी मार दो। लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी बीवी को शामिल तफ्तीश नहीं अभी तक किया। अंदाजा करें, अभी है उम्मीद किसी से? अल्लाह से उम्मीद है मुझे, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है, और मुझे उम्मीद है वैसे सीसीडी पुलिस से कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं। मरियम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं मरियम नवाज साहिबा से यही कहना चाहूंगी कि वो यहाँ आए और मुझे देखें क्या जुल्म मुझ पर किया गया है, और मेरे साथ इंसाफ की उम्मीद रखती हूँ मैं कि मुझे इंसाफ दिलाएं। उनकी कौम की बेटी जो बेवा कर दी गई है, उसके बच्चे यतीम कर दिए गए, उन्हें इंसाफ की उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि कोई आए मुझे इंसाफ दिलाए। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे बच्चे लगे आपको? 11 टांके लगे हैं। वो माथे पे, सारे माथे से नाक तक कुल्हाड़ी का वार था। और कुल्हाड़ी, वो मुझे भी पता लगा जरा के मुताबिक, कुल्हाड़ी स्पेशल तेज करवाई गई थी खास तौर पर। भाई वो बाहर से कुल्हाड़ी ना लेके आए थे, हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती थी क्योंकि वो आग जलाते थे ना। उस कुल्हाड़ी को तेज किया गया था। ये तो वो ही जानते हैं कि तेज किया है या नहीं। जरा के मुताबिक ये भी पता लगा कि वो कुल्हाड़ी जो है खास तौर पे तेज करवा के घर में लाई गई थी उसने। जब बाहर से लेके आए, मुझे एक दफा डर भी आया, लेकिन मैंने बोला शायद वो आग जलाते हुए लकड़ियां काटने के लिए लाया होगा, ये नहीं पता वो ये दिल में सोच के बैठा है। सोबिया का चेहरा जो है वो नहीं दिखाया जा सकता स्क्रीन पे। अगर कमजोर दिल सोबिया का चेहरा देखेंगे ना तो खुदा की कसम उनका दिल फट जाएगा, जो उसके इस वक्त चेहरे की हालत है। और दूसरी बात, एक भाई आशिक छोटा जो दुआएं कर रहा है अपने बड़े भाई के लिए कि मेरे बड़े भाई को बेटा अल्लाह दे दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, हर नमाज में दुआ कर रहा है कि मेरे भाई को बेटा अल्लाह ताला दे दे, और मेरे भाई जो शराब जैसी लानत में मुब्तला है उससे उसकी जान छूट जाए, क्योंकि ये शराब ऐसी लानत है तमीज खत्म कर देती है। बहन भाई की तमीज खत्म है, बाप बेटी की तमीज खत्म है,
हर किस्म की तमीज, ये ऐसी लानत है, इस लानत से वैसे ही बचना चाहिए, लेकिन वो इस लानत में मुब्तला था और आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल में चले गया। उस दलदल में जाने के बाद ऐसा एक गुनाह कर लिया है जिसकी माफ़ी जो है ना ये सब देंगे और ना दे रहे हैं और ना अल्लाह की तरफ से होगी, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी कायनात का कत्ल है। सोबिया, आशिक तो आपके साथ बिल्कुल ठीक रहता था, आशिक तो आपसे बड़ी मोहब्बत भी करता था। हाँ जी। उसकी तरफ से कभी शिकायत वगैरह, कभी गिला नहीं हुआ आपको? कोई गिला नहीं है उनसे। कितने साल जिंदगी गुजारी आशिक के साथ? 8 साल। 8 साल। 9वां साल हमारी शादी को। अच्छा, 9 साल हो गए थे। और 9 सालों में कभी आशिक का आपके साथ झगड़ा नहीं हुआ? वो तो बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे वो मुझसे भी, मेरे बच्चों से भी। हम लोग एक दूसरे के बिना जैसे रह नहीं सकते थे। इसी बात से मैं बहुत खौफजदा होती हूँ कि मैं अपने शोहर के बिना रह नहीं सकती थी। इतना प्यार था हम लोगों के भी। और आगे आने वाली जिंदगी जो है वो उनके बिना मुश्किल हो जानी है आशिक के बगैर। कभी नाराजगी होती थी और आशिक मनाते थे? हाँ जी। वो आम झगड़े जो छोटे छोटे मियाँ बीवी में होते हैं, वो बस बहुत उसी टाइम मुझे मना लेते थे। अभी तो 7 महीने का बच्चा है और उसने तो वालिद को ठीक से पहचानना भी शुरू नहीं किया। ये भी जब भी आता था पहले अपने पापा को मिलता था। वो भी जब भी आते पहले इन्हें ही उठाते थे, पहले इनसे प्यार करके फिर खाना। जब भी मैंने बोलना ये बच्चों को इतना ना बिगाड़ो, तब कहना कुछ नहीं होता, हमारे बच्चे हैं। जब मैं हूँ इसके साथ, मैं माँ बाप ही लाड करते हैं और कौन करता है। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। उसी रात 2 दिन पहले उनकी बेटी फौत हुई थी ना, जब भी कुछ देख लेती हूँ तो मुझे बहुत खौफ आता था। उनकी बेटी फौत हुई, मैंने बोला आजकल मुझे ना घर में से डर बहुत लगता है। बोलने लगे क्यों डरती है पगली, मैं तेरे साथ हूँ। आसिफ जो है ना, शराब के नशे में उसे नहीं होश होती थी वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है। और आशिक जो इतनी मोहब्बत करता था भाई से, जो दुनिया में नहीं है। अब मामला ये कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कोई इतना अमीर तरीन घराना नहीं है कि खर्चे पूरे हो जाएंगे, 2 बच्चे हैं, पल जाएंगे। अब मैं सूरत हाल अगर घर की दिखाऊं तो ये जो छत है ये भी बालों की छत है, जो गार्डर बाले उसकी छत है। अगर खिड़की दिखाऊं, खिड़की पे दरवाज़ा नहीं है। फर्श दिखाऊं, किसी जगह फर्श जो है पक्का है, किसी जगह कच्चा है। दीवारें जो है छोटी छोटी हैं। मामला ये है इस घर के, ये इसके वालिद का घर है सोबिया के। और जो आशिक का घर था वो भी नॉर्मल था, गुर्बत गरीब थे, लेकिन मोहब्बत इतनी करता था कि जो जिंदगी है बड़ी खुशी से गुजर रही थी। मामला थे, तंगी थी आ जाती थी, लेकिन ये दोनों हुस्न सलूक से रहते थे। अब आगे इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारनी, आगे इनके साथ क्या होना है, क्या मामलात है, ये अल्लाह बेहतर करे। और हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करें। इस वक्त आशिक और आसिफ की बहन मेरे साथ मौजूद है। बाकी जो हकाइक है इनसे जानने की कोशिश करता, क्योंकि ये वो बहन है जिनको गालियां दी जाती थी। जब भी आसिफ शराब के नशे में आता था इन बहनों को गालियां देता था। बहन क्या हाल है आपका? ये पकड़े आप। क्या बहन, क्या नाम है आपका? अशरा नूरीन। थोड़ा सा ऊपर कर ले माइक। क्या बताया नाम? अशरा नूरीन। अशरा नूरीन। अशरा। कितनी बहनें हैं आपकी? 5 बहनें। 5 बहनें और 2 भाई थे? हाँ जी। अब तो एक भाई नहीं है दुनिया में। नहीं। आसिफ के साथ कैसे ताल्लुकात थे? आसिफ के साथ पहले अच्छे ताल्लुक थे। जब से उसकी बीवी आई उससे के बाद हमारे बिगड़ते गए। झगड़ा करता था बहनों से, माँ से, हम सब से झगड़ा करता था। बीवी के आने के बाद? बीवी के आने के बाद हमसे बहुत लड़ता झगड़ता था। बस बहनों को घर में बर्दाश्त नहीं करता था, माँ को भी नहीं करता था घर में बर्दाश्त। माँ को भी घर में बर्दाश्त नहीं करता था? किसी को जब जिंदा थी किसी को बर्दाश्त नहीं करता था वो, किसी बच्चे को भी बर्दाश्त। पहले हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब से उसकी शादी हुई उसके पास खुद के बच्चे हो गए। बीवी को आखिरकार मसला क्या था? बस वो किसी को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अपने अलावा और अपने बच्चों के अलावा, कि वो मेरा घर है, मेरे मियाँ का घर है, मेरे बच्चों का, और कोई इस घर का कुछ नहीं लगता, मेरी मलकियत है और कोई इस घर में हिस्सेदार ना बने। हाँ, इस घर में रहे जी। उसे हर चीज से डिमांड थी, एक एक ईंट से, एक एक चीज से, हर चीज की उसकी डिमांड थी। माँ जिंदा थी जब आप लोग घर जाते थे तो रोका जाता था घर आने से?
नहीं, हमें नहीं रोका नहीं रोका जाता जाता था, लेकिन मिला नहीं जाता था आपसे। हाँ जी। वो सोबिया ने जो भी चीजें बताई, आपको इस चीज का इल्म था कि जब भी शराब के नशे में आता था तो आसिफ आप लोगों का नाम लेके, आप लोग घर में नहीं भी होते थे, आप लोग तब गालियां भी दी जाती थी? जी हमें इल्म था। इल्म था। हाँ जी। कभी वजह नहीं पूछने की कोशिश की कि आसिफ क्यों हमें गालियां देता है भाई? जब हमें वजह पता है कि उसकी बीवी है, उसकी वजह, तो हमें कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आसिफ जो है आप लोगों से बड़ा था कि छोटा था? हमसे छोटा था। आप लोगों से छोटा था, तो आप लोगों ने तो माँ की तरह पाला होगा जब बच्चा होगा ये। हाँ जी, हमने बहुत प्यार लाड से पाला। हम 4 बहनों के बाद हुआ था, हमने मन्नतों से लिया था उसको, तो हमने बहुत उसके लाड उठाए, नाज उठाए, उससे चाव से उसकी शादी की है। लेकिन उसकी बीवी के आने के बाद वो हमसे बिगड़ता गया। दूसरी तरफ आपका दूसरा भाई आशिक, वो हमसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। हम सब बहनों से, रिश्तेदारों से वो बहुत प्यार करता था। 5 वक्त नमाज पढ़ता था। हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी हमें ये लगता था हमारा माँ बाप है। लेकिन जिस दिन वो दुनिया से चला गया तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी तो कोई दुनिया ही नहीं। बेदर्दी से गया दुनिया से। हाँ, वो बड़े भाई ने क्या महसूस करता होगा कि जब उसका भाई उसे मार रहा है, कुल्हाड़ियां मार रहा है, उसने फिर भी सोए हुए को उठाया नहीं है उसको। उससे नशा देकर उसे मार डाला, उससे उठाता, उससे पूछता कि ये वजह है मैंने जगह ज्यादा लेनी या बेटा लेना। उससे पूछता तो सही कि भैया मुझे ये चाहिए, वो ना देता। वो आशिक ने दे देना था। वो बहुत नरम दिल, बहुत अच्छा मेरा भाई था, बहुत ज्यादा अच्छा। वो हमसे बहुत प्यार करता था, हम बहनों से सबसे वो बहुत प्यार करता आपका भाई अब आपको नहीं मिलेगा, इस चीज का इल्म आपको है? हाँ जी, हमें यही तो हमें नाशिक मिलेगा ना आसिफ मिलेगा जी। आप लोग बड़े हैं उनके, आपने बच्चों की तरह पाला, बेटों की तरह पाला। आशिक और आसिफ में इतना फर्क क्यों? आसिफ क्यों नशों पे लग गया? वो लाड प्यार उसने ज्यादा मोहब्बत थी सबकी। हाँ जी। वो लाड प्यार ने उसे नशों में मुब्तला कर दिया जी। पता था कि ये कब से इसने शराब पीना शुरू किया? आपको तो पता होगा। शादी के कुछ अरसे बाद उसके पास बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर उस वक्त उसने शराब शुरू की। फिर उन्होंने इलाज वगैरह करवाया तो उसके बाद बेटियां हुई हैं। फिर बेटियां हुई हैं तो बेटा नहीं हो रहा। छोटा नशा शुरू ही औलाद की वजह से हुआ? नशा शुरू औलाद की वजह से ही हुआ है। परेशान रहता था जी। आसिफ की औलाद नहीं होती थी, आसिफ परेशान रहता था, तो उसने क्या किया, शराब पीना शुरू कर दी। जी। और फिर बेटियां हुई? जी। और फिर बेटियों से मोहब्बत करता था? बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन बेटा क्यों चाहिए था उसे फिर, जब बेटियों से इतनी मोहब्बत करता था? पता नहीं। वो भी उसकी बेटी कहती थी? जी। उसकी बीवी नहीं मांगा है बेटा कि हमें वो छोटा बेटा चाहिए। हम जब इसकी डिलीवरी हुई, मैं इसके साथ थी, तो हम घर में आए हैं तो कहती कि ये बेटा हमारा है। मैंने कहा आप दोनों का कुछ बांटा तो नहीं हुआ, आपका बेटा है। कहने लगी इधर लकीर लगा दो इस साइड पे, ये बेटा नहीं आएगा। फिर हमें दे दिया तो छोटा भाई कहने लगा, हंस के कहता है हाँ बेटे लेने इन्ने केड़ा सौखे ने, चलो तुसी कहंदे तो तुसी ले लवो। बस यही भाई ने कहा। आशिक मान भी गया। आपको कैसे वकूए का पता लगा? ये सारे वकूए का जब हो गया, पता लगा कि आसिफ ने आशिक को दफना भी दिया, आपको किसने इतला दी? हमें मसायों का फोन गया था कि सोबिया को आसिफ ने मारा है और आशिक अली नहीं मिल रहा। तो हम आए हैं उधर मौके पे, सब ढूंढ रहे थे, हम भी ढूंढने लग गए। मेरी छोटी सिस्टर वो कह रही मेरा ख्याल है इधर लकड़ियां फेंक रहा था, तो मेरा ख्याल है इधर ही है। हमने उधर से लकड़ियां उठाई, फिर मट्टी उठाई उधर से। हमने कहा शायद हमारा भाई अंदर जिंदा हो, ऐसे ही उसने वैसे बेहोश करके उसके अंदर डाल दिया होगा। हमने वो मट्टी हटवाई, फिर अपने हाथों से मट्टी उठाई, अपने भाई को निकाला तो लेकिन उसकी शायद आग काटी हुई थी। और सुनने में ये आया कि भी उसने पहले कुल्हाड़ी का वार किया और उसके बाद दातरी से उसका गला काट दिया गया। फिर दातरी फेरता रहा है? फिर दातरी से उसकी शायद काट दी। इतना सख्त। और उसकी बीवी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया,
वो ऐसे ही लेके गए, वो फौरन छोड़ दी। अभी घर में ही है वो बीवी उसकी? वो अपने मैके में चली गई। अच्छा, अपने मैके में चली गई है। जिस घर के पीछे 10-12 मरले के पीछे तनाजे शुरू हुए, हाँ जी, वो घर तो वहीं पे ही है? वो वहीं का वहीं। नासिक का, नाशिक का भी? जी। कभी आप लोगों का मामला तो नहीं आपसे खराब हुआ था कि जगह का कि हमने हमारा हिस्सा दिया जाए? नहीं, हमने मांगा ही नहीं। कभी नहीं मांगा? नहीं। उसके रवैये की वजह से, उसे देखते हुए? हाँ, हमने मांगा ही नहीं था। हमारे बाहर है हमारी जगह 6 कनाल और 8 मरले, उसमें हमारा हिस्सा है। हमने फिर भी कहा कि हम भाइयों से हिस्सा नहीं लेना। ये कौन सी जगह है, थोड़ी सी तो जगह है, जमीन है, तो हमने इससे हिस्सा नहीं लेना अपने भाइयों का। अब 2 भाई थे आपके, एक आसिफ और एक आशिक। हाँ जी। आशिक मर गया और उसे मारने वाला कौन? भाई। आपका अपना ही सगा खून। एक ही माँ से पैदा हुए ना, एक ही माँ के पेट से। जी। माफ करेंगे आसिफ को? नहीं। आशिक भूल सकेगा? नहीं। अब आसिफ माफिया मांग रहा है आपसे? नहीं, वो तो वहाँ बैठा कह रहा है कि मैंने तो अभी सबको मारना था, अब भी बेल हो जानी है, मैंने सबको मार देना। वो धमकियां लगा रहा उधर बैठ वो के। थाने में बैठ के धमकियां लगा रहे हैं? थाने में बैठ के धमकियां लगा रहा। और ये आपको किसने बताया? उधर जो लोग गए थे उन्होंने बताया हमें। किस किस को मारना चाह रहा है बीबी को? अभी भी बहनों को, बहनों के बच्चों को, भाभी को और इसके बच्चों को। वो कह रहे हैं मैंने भी अपनी बहनों को भी मारना है, 5 बहनों को। हाँ जी। बहनों के सारे बच्चों को भी मारना है और भाभी सोबिया और सोबिया के बच्चों को भी। जी। अभी तक उसके सर पे खून सवार है जी। और पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं, ये उसकी बीवी को क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया? ये नहीं पता हमें। पुलिस ने बताया भी नहीं? नहीं। और पुलिस के पास बैठ के धमकियां लगा रहा है, पुलिस को बताया नहीं कि आपने ये धमकियां लगा रहा है हमें? हम उधर गए ही नहीं। कोई भरा करके गया हो? अच्छा, हैरानी की बात देखें कि वो पुलिस जिसने इनको इंसाफ फराहम करना था वो उसको बैठाए हुए है, उसकी बीवी मेके चली गई है जो इस सारे काम में मुलव्वस थी बकौल इनके। और अंदाजा करें कि अब क्या मामला था, आगे क्या कहानी है। बहन, हाँ, आप सोबिया के रिश्ते में क्या लगती हैं? मैं इनकी बड़ी बहन। अच्छा, आप सोबिया की बड़ी बहन? हाँ जी। थोड़ा सा माइक ना करीब कर दें। आशिक जो है अब दुनिया में नहीं है जी। और आसिफ जो है जेल के पीछे है। आसिफ की तरफ से आपको ही पता लगा, आपको भी धमकियां दी जा रही हैं कि नहीं? हाँ जी, सबको दी जा रही अच्छा, है। पूरे खानदान वालों को वो धमकियां दे रहे हैं? हाँ जी, या सबको दे उसका वो दिमाग मेरे ख्याल से फिर गया? नहीं, वो ठीक है, उसकी होश भी है, ठिकाने है। अच्छा, हाँ होश में जी। है? हाँ जी, वो होश में है, लेकिन जिस दिन ये गए हैं ना, पुलिस थाने हुई थी इनकी रिपोर्ट, तब जब ये गए हैं ना तो वो कह रहा था तुम्हें मैं इस हाल में देख के बहुत खुश हूँ। ये सोबिया, हाँ जी, ये सोबिया से उसने बोला। ऐसे ताली भी बचा रहा था और पीछे से पुलिस वाले पास ही थे, सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। और ये पुलिस के होते हुए उसने धमकियां हाँ दी हैं कि जी। तुम मतलब जो तुम्हारे साथ मैंने किया है? हाँ जी, कहता मैंने बहुत अच्छा किया। यार उसे शर्मिंदगी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, इतने लोग हैं लेकिन वो यही कह रहा मैं सबको मार दूंगा, मैं आ जाना है, मैंने 1 माह बाद आ जाना है, मैंने 2 दिन बाद आ जाना है, ऐसे ही कह रहा था। इतनी बदबख्ती, इतना सख्त, इतने अपने आप में गम गुस्सा तो नहीं कह सकते, हाँ जी। इतना ज्यादा जहर क्यों रखा हुआ है उसने अपने दिल में पर सब ये रिश्तेदारों के लिए? ये बस अपनी बीवी की वजह से, वो उसकी बीवी से हर वक्त भड़काती है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बस मैं ही अच्छी हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई नहीं है, बस वो ही ऐसे उसे पढ़ाती रहती है पट्टियाँ। और उनकी पट्टियों में आ गए? हाँ जी, वो हर बात उनकी मानते थे, वो सच था झूठ था, बस वो आते थे ना शिकायतें लगाना शुरू कर देती थी। वो ये कहता था मेरी बीवी सब कुछ सच है, तुम कौन हो ऐसे कहने वाले। कोई कहता था ना सफाई देने लगता था, कहता अपनी बकवास बंद करो, मुझे इस पे यकीन है, ये कुछ नहीं ऐसा, ये सच्ची है और आप झूठे हैं सारे। बस बीवी के यकीन है? हाँ जी, वो जो कहती वो बोले कि वो सच होगा, हाँ जी, बाकी सारे झूठे हैं, हाँ दुनिया जी, झूठी है। हाँ जी, ऐसे ही था। तो अब होश में वो धमकियां दे रहा है हाँ जी। और आप पुलिस तक ये बात किसी ने नहीं पहुंचाई अभी तक? पहुंचाई है, पुलिस पास ही थी, सब कुछ देखा है, हम इतनी जगह पुलिस कुछ भी नहीं कह रही? नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने उसे रोटी वगैरह दी इनके पास, जब गए हैं ना जैसे शिरकत से, उन्होंने भी उसे खाना भी दिया, चाय भी दी है, 2 कप चाय के दिए हैं। फिर पापा गए, वो कहता है एक जैसे ना मखौल नहीं करते, पापा गए कहते मुझे एक नस्वार की वो ला दो। पापा ने कहा शर्म तो नहीं आती आपको ऐसे कहते? अच्छा, सोबिया के वालिद को कहता हाँ है जी, नस्वार? हाँ जी, कहते मुझे एक नस्वार ला दो।
मेरी छोटी बहन कहती कि आपको ज़रा पछतावा नहीं है इस बात पे? कहता नहीं, मुझे ज़रा पछतावा नहीं है। कहता मैंने तो अभी सबको मारना था, ये कैसे बच गई? मारना तो मैंने इसे ही था, लेकिन ये भी अच्छा हुआ है, ये पल पल मरेगी ना हर एक दिन। ये भी कह रहा था, कहता ये इसका एक एक सेकंड ये तड़पेगी ना, मुझे बड़ी सुकून होगा, ये ऐसे कह रहा था। अल्लाह अकबर, यानी उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है नहीं कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। जरा भी नहीं। आप सुन रही हैं, आप बहन है ना? हाँ जी, ये इन्हें भी पता है सारा। नहीं है। हाँ जी। अच्छा जी, ये सारे मामला है। और पुलिस से उम्मीद है अब इंसाफ की कि पुलिस आप लोगों को इंसाफ देगी? नहीं, वो उन्होंने देना होता वो तब ही दे देते, कोई बात नहीं। इंसाफ की उम्मीद नहीं है, पुलिस को होते हुए धमकियां दी जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। कहानी फिर आपके सामने है, वकूआ आपके सामने है कि पुलिस के होते हुए थाने में बैठ के वो अपने भाई को पहले मारता है, उसके बाद थाने जाता है, फिर इसको धमकियां देता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है ना बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सुकून है, तुम पल पर मरोगी। हाँ जी, क्या याद करोगे अपने खामद को। हाँ जी। और इस कदर बदबख्ती करने के बाद उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई एहसास नहीं है। और पुलिस ने जिन जिन लोगों को शामिल तफ्तीश करना था, पुलिस नहीं कर रही। बकौल फैमिली के पुलिस खामोश तमाशा ही बनी बैठी हुई है। तमाशा ही। उसे एक मुजस्मे के तौर पे बैठाया गया है, बस उसकी तमाम जरूरियात वहां पे पूरी की जा रही हैं। वो वहां पर बैठ के पूरे खानदान को धमकियां लगा रहे हैं कि जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना आशिक की बीवी यानी अपनी भाभी को छोड़ूंगा, ना अपनी 5 बहनों को छोड़ूंगा, ना उनके बच्चों को छोड़ूंगा, जो भी उनके इर्द गिर्द करीब हैं, सास ससुर जो भी मामला हैं, किसी को नहीं उसने कहा जी मैंने बख्शना, मैंने सबको मार देना है। लेकिन पुलिस खामोश है। अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। और मेरी अदारों से दरख्वास्त है, वो कह रहे हैं कि हमें एक अदारे से सिर्फ उम्मीद है, वो है सीसीडी। मरियम नवाज साहिबा, आईजी साहब और डीआईजी साहब अपने जो आपके पुलिस अफसरान है उनकी खबर ले, उनसे पूछा जाए कि एक इंसान इस कदर बदबख्ती करता है और उसके बाद बैठ के थाने में धमकियां लगाता है पुलिस की मौजूदगी में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसे अपनी अभी तक शर्मिंदगी का, उसके अपनी बदबख्ती का, जो उसने जुल्म किया, उसे उस चीज का एहसास नहीं हुआ। कौन जवाब दिया है? लेकिन ये फैमिली मरियम नवाज साहिबा आपकी राह तक रही है। इस वक्त उम्मीद है तो सिर्फ आपसे कि मरियम नवाज साहिबा हमें इंसाफ दे सकती है या हमें सीसीडी इंसाफ दे सकती है, बाकी और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। और हम लोग भी दुआ गो हैं कि इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। सोबिया के जो खामद के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था, वो इस दुनिया में नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करो, इन लोगों को सब्र दे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।